क्या आपने कभी सोचा है उस इन्फेमस एनाबेल डॉल के पीछे की कहानी के बारे में? आइए इस भयानक डॉल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में डूबते हैं, जिसकी डरावनी उपस्थिति और काल्पनिक सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स ने दुनिया भर के लोगों को हैरान और डरा दिया है। आज हम शुरू से लेकर अंत तक एनाबेल डॉल की ओरिजिन के बारे में जानेंगे। 1970 के शुरुआती दिनों में एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट डॉना को उसकी मां से एक पुरानी रैगडी एनाबेल डॉल गिफ्ट में मिली। डॉना, जो अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी, इस प्यारी गिफ्ट से खुश थी और उसने डॉल को अपने अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर सजावट के रूप में रख दिया। शुरुआत में कुछ अनोखा नहीं लग रहा था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। डॉना और एंजी घर लौटते तो देखती कि डॉल अलग अलग पोजीशंस या कमरों में होती है, जैसे कि अपने आप मूव कर रही हो। शुरुआत में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसे भूल या शरारत की मिसाल समझते हुए। समय के साथ घटनाएं बढ़ गईं। डॉल का चेहरा व्यवहार बदलने लगा, कभी गुस्सा या उदास दिखाई देने लगा। उन्होंने अपार्टमेंट में बिखरी हुई हाथ से लिखी नोट्स भी पाई, जिनमें हेल्प अस और हेल्प लू जैसे मैसेजेस लिखा था। ये रूममेट्स को काफी परेशान कर दिया, क्योंकि अपार्टमेंट में कोई भी उन्हें लिख नहीं सकता था। मुद्दा एक नया मोड़ ले गया जब डॉना के दोस्त लू, जो डॉल की हरकतों पर संदेह था, एक भयानक घटना का सामना किया। एक रात उसने आंखें खोला तो महसूस किया कि उसकी सांसों की सांस रोकने की स्थिति है, और उसने अपने बिस्तर के पास गौर से बैठा हुआ डॉल को देखा। डर से पैरालाइज्ड हो गया, उसने महसूस किया कि उसके गले को कोई हाथ से दबा रहा है, जो सीमित रूप से डॉल से निकल रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर डॉना और एंजी एक मीडियम से मदद मांगने गए, जिन्होंने बताया कि डॉल पर एक छोटी लड़की की आत्मा का साया है। उसका नाम एनाबेल हिगिंस है। मीडियम के मुताबिक एनाबेल एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास, और उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर आ गई। अपनी जान की चिंता करते हुए डॉना और एंजी ने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। डॉल और अपार्टमेंट का जांच करने के बाद वॉरेन्स ने यह निश्चित किया कि यह सच में एक खतरनाक शक्ति द्वारा अधिकृत है। उन्होंने अपार्टमेंट पर ब्लेसिंग दिया और डॉल को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास ले लिया। डॉल को हटाने के बाद भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं रुकी। वॉरेन्स को यकीन था कि एनाबेल या उसका प्रेत बनने वाला वस्तु अब भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में स्पेशली डिजाइन्ड से बने ग्लास केस में रखा है, जहां यह आज भी कहते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के संकेत देखे जाते हैं। एनाबेल डॉल की कहानी ने पब्लिक की कल्पना को पकड़ लिया है, जो कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में, जैसे कि प्रसिद्ध द कॉन्जरिंग फिल्म सीरीज को भी प्रेरित किया है। स्केप्टिक्स के संदेह के बावजूद पोजेस्ड डॉल की भयानक कहानी अब भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और डरा रही है। वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में ग्लास केस में बंद होने के बाद भी एनाबेल डॉल का भयानक प्रभाव जारी रहा। आने वाले लोगों को बेचैनी का एहसास हुआ, ठंडक का झटका और किसी के निगाहों में देखा जाने का एहसास किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने डॉल को हरकत करते या चेहरा बदलते हुए देखा। उसकी ऊर्जा को रोकने की कोशिशों के बावजूद ये लगता था कि डॉल अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, और आने वाले लोगों को अनुभव के बाद बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। एक ग्रुप डॉल को छेदने के बाद एक सीरियस कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ, अपने चोट को पैरानॉर्मल्स पावर के कारण बताया। एनाबेल की कहानी का इतिहास बढ़ता गया। वॉरेन्स के चेतावनियों के बावजूद खास करके क्यूरियस विजिटर्स का आकर्षण था। उन्होंने डॉल से इंटरैक्ट करने से बचने की आगाह करते रहे, भूत या प्रकृति से खेलने के खतरों पर जोर देते हुए। ग्लास केस में बंद एनाबेल पैरानॉर्मल पावर का एक भयानक स्मारक बनी हुई है, भविष्य को चुनौती देने और अंधेरे शक्तियों को जगाने के खिलाफ एक चेतावनी है। अब आप जानते हैं एनाबेल का राज, कैसे एनाबेल दुनिया की सबसे इनफेमस और टेरिफाइंग चीज बन गया। एक और हॉन्टेड हाउस है जो एनाबेल से भी ज्यादा रहस्य में ढका हुआ है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड हाउस है। अगर आप इस हॉन्टेड हाउस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर वीडियो देखें।